आखिरकार तुम आ गए हसन। बहरान की इजाजत के बगैर यहाँ कोई नहीं आ सकता। होशियार रहा करो, ध्यान कर रहे थे तुम लोगों का। ये कैसी आवाज है? ठीक से देखो आसपास, पता लगाओ क्या गड़बड़ हो रही है। आसपास तो कोई गड़बड़ नजर नहीं आ रही फरात आगा। तुमने कहा था कि एक दिन तुम तस्वीरों वाली कहानी सुनाओगे। अभी इसका मौका है क्या दिलान? हाँ, यही मौका है। जरा माजी की बात करें, आज से थोड़ा दूर जाते हैं। ये कौन सी जगह है? मार्दीन की हवेली है। हाँ देखो बारान, इसमें तो जहान भी मौजूद है। कितनी खूबसूरत तस्वीर है। अम्मी ने मेरी बर्थडे का सरप्राइज दिया था। अपने हाथों से तमाम तैयारियां मुकम्मल की। जहान चंद माह का था। मैंने सोचा था इस साल कुछ नहीं होगा, फिर भी सब किया। बहुत अच्छे दिन थे। हम बच्चे थे, ना कोई गम ना बोझ। अगर माँ बाप साथ हों तो दिल चाहता है दुनिया रुक जाए। लेकिन मुश्किल है। खत्म हो गई और नहीं है। इसके बाद हमारी खुशी चली गई। अम्मी इस दुनिया में ना रही। बाबा का तुम जानती हो। मैं नहीं चाहती कि हमारा बेबी इन अधूरी तस्वीरों वाले एल्बम को देखे। नहीं चाहते ना कि उसका बचपन भी डर में गुजरे। मैं जानती हूँ। भाई वाह, मजा आ गया आज तो। आज फिर कमाल कर दिया तुम दोनों ने। जीवदत्त, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तो तुम लोग बताओ, कुछ शेयर करना चाहते हो हमसे? आखिर तुम दोनों के दरमियान किस बात का झगड़ा चल रहा है? नहीं,
चाहते हो तो मान लेते हैं। तुम दोनों का पेट तो भर गया ना? हाँ भर गया। हाँ, लगता है तुम दोनों के जवाब ऑटो लिंक्ड है। चलो फिर तो एक ही जुबान में बोल लिया करो, अलग अलग जहमत मत किया करो, ठीक है? हाँ ठीक है। हनीफा अम्मी ने कहा था कि एक दिन जब तुम माँ बनोगी तो समझ जाओगी। सईद बाबा ने भी कहा था कि इंसान अपनी औलाद के लिए हर वो काम कर जाता है जो वो करना नहीं चाहता। वो दोनों दुरुस्त थे। हमारा भी बेबी होगा बारान, और मैं उसे आग में नहीं झोंक सकती। तुम्हें लगता है मैं अपने बेबी के बारे में नहीं सोचता? वो आदमी जिसने मेरी फैमिली और मेरे बेबी को मारने की कोशिश की, वो अभी भी सांस ले रहा है। सुन रही हो तुम? अब तक उसे मारा नहीं मैंने, क्योंकि मैं तुम्हारे और अपने बेबी के बारे में सोच रहा हूं। ये समझो, और कुछ नहीं। अगर वाकई सोच रहे हो तो फिर सारी बातें वाज़ेह हैं। मैं नहीं चाहती कि हमारे बेबी का बचपन बिन बाप के हो। तुमने भी तो अपनी माँ को खोया था ना बारान। अब तुम्हें जो करना है वो करो। मैं बस ये चाहती हूँ कि बेबी की परवरिश एक साथ करें। मैं चाहती हूँ कि हमारा बेबी स्कूल जाए, वो खुश रहे, बिना खौफ के अपनी जिंदगी जिए। मैं ये सब देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम एक साथ अपनी जिंदगी को बिना खौफ के जिए। देखो, इस झगड़े को खत्म कर दो तुम, प्लीज। ये झगड़ा शुरू करने वाला मैं नहीं हूं दिलान। जवाहिर ये सब ऑलरेडी शुरू कर चुका था। उस हादसे में जब वो जख्मी हुआ तो उसने शुरू किया। फराद को गोली मारी और फिर घर तक आ गया। मैं कह रही हूँ कि इस इंतकाम को भूल जाओ तुम कह रहे हो कि वो शुरू हो चुका है। समझ गई। जो भी कहूं फर्क नहीं पड़ेगा। ये तब से हुआ है जब से उसने वो खत पढ़ा है। हाल तो देख लिया ना तुमने भी। पागल सा हो गया है वो हारून। या मेरे अल्लाह, तो तुम उसे खत लिखती रहती थी यास्मीन? तुम बिना क्या क्या करती रहती हो? लेकिन ये सब शुरू उसने किया था जवेरिया, मैंने नहीं। तो इसमें सब मेरी गलती कैसे हुई? अरे मेरी जान, तुम समझते क्यों नहीं? इश्क है मेरी जान, इश्क। अब बस भी कर दो तुम जवेरिया। सच में अब इन बातों पर यकीन नहीं रहा। देखा ना, अब तक उसने कुछ नहीं कहा, और ऊपर से मुझे ये भी कहता है कि अब हमारे बीच कोई बात नहीं होगी। तो ठीक है ना, अगर वो नहीं कहेगा तो मैं क्यों कहूँ? कहाँ गई तुम्हारी वो बात कि अब जमाना बदल चुका है? तो अब ऐसी बातें क्यों कर रही हो? इन बातों का तब वक्त था, अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। चलो खैर, चाय लेकर आ जाओ, साथ पीते हैं।
आप सबको एक बात बता दूं, मैंने बहुत ज्यादा सोचा, हर हरबे आजमाए, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। बारान से बात की, लेकिन वो कहता है जंग तो पहले ही शुरू हो चुकी है। फरात ने भी साफ कह दिया है कि जो होना है वो होकर रहेगा, बस बात खत्म हो गई। मैंने फैसला कर लिया है, लेकिन आप पर कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आप साथ ना देना चाहें तो मैं किसी को भी मजबूर नहीं कर सकती। हम मजबूर नहीं हैं, लेकिन इसके सिवा कोई रास्ता भी नहीं। हम सब आपके साथ हैं। तुमने अच्छी तरह सोच लिया है? जी हाँ दादी जान, मैंने अच्छी तरह सोच लिया है। अब और कोई चारा नहीं है। शायद इस तरह करने से कोई उम्मीद जागे। अगर उनके ख्यालात नहीं बदले तो हम कल ही कदम उठाएंगे। यहाँ देखो। मेरी जान। हाँ जी, हेलो, क्या हुआ मेरा बेबी? क्या हुआ? हाँ, यहाँ देखो। नहीं नहीं, क्या? देखो 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 देखो, ये मेरा बेबी, देखो देखो देखो, यहाँ देखो। दिलान, 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 उठो दिलान। दिलान, बारान, दिलान, तुम ठीक हो ना? मेरी तरफ देखो, तुम ठीक हो? शुक्र है तुम ठीक हो। ठीक है, तुमने डरावना ख्वाब देखा था, खत्म हो गया। देखो ठीक हूँ मैं। बहुत भयानक ख्वाब था, बहुत भयानक था। मैंने तुम्हें खो दिया था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ दिलान। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं हर रोज अल्लाह से यही दुआ करती रहती हूँ कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुमसे पहले मेरी जान ले ले। क्या कह रही हो तुम दिलान? क्या कह रही हो? ऐसा मत कहो। मैं तुम्हें कभी भी कुछ नहीं होने दूंगा। नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बगैर। अब से हम दोनों सिर्फ और सिर्फ अपने बेबी के लिए जिंदा रहेंगे।
जयवदत्त, इन दोनों का दोबारा से झगड़ा हो गया है और हमें कुछ करना होगा। हमें इन दोनों के बीच सब चीजें ठीक करनी होंगी। मतलब मुसीबत फिर हमारे सर आनी है। हाँ बिल्कुल, लेकिन अब क्या कर सकते हैं जयवदत्त, वो दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे, बस कोई बात हो गई और सब कुछ बिगड़ गया। अब हमें उनके लिए कुछ करना होगा, उन्हें करीब लाना होगा। ठीक है, तो मैं हारून से बात करता हूँ, तुम यास्मीन से बात कर लो। नहीं जयवदत्त, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने पहले भी कोशिश की थी, हमें कोई और तरकीब ढूंढनी होगी। मुझे लगता है कि इन दोनों को साथ बिठाकर इनसे बात करनी चाहिए कि आखिर इनके साथ मसला क्या है। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो एक बार फिर आजमा लेते हैं। हाँ। अरे हटो सामने से, दीवार बनकर खड़ी हो गई हो। मेरे सामने तो तुम आ रहे हो, और वो भी दीवार नहीं बल्कि एक पहाड़ बनकर। या मेरे अल्लाह। अरे जयवदत्त की दोनों फिर से शुरू हो गए, तुम जाओ जाकर संभालो। ठीक है ठीक है। बात सुनो, इधर आओ जरा, 2 मिनट बात करनी है तुम दोनों से। हारून, यास्मीन। नहीं जयवदत्त भाई, अभी कुछ कॉल्स आई हैं और सारे अकाउंट्स देखने हैं फौरन, आज ही। मुझे भी। तो अब क्या तुम्हें भी अकाउंट्स देखने हैं? क्या हुआ? अरे नहीं, वो मैंने चूल्हे पर सालन रखा है ना, तो उसे फौरन देखना होगा वरना वो जल जाएगा। प्लेट साथ में रखे हुए? हाँ, ये प्लेट्स मैं इसे बाद में रख दूंगी। हाँ हाँ, भागो भागो, दोनों ने परेशान करके रखा हुआ है। क्या करें अब? गुल, ये क्या है, इतने सारे सूटकेस क्यों? क्या हो रहा है यहाँ? मुझे भी समझ नहीं आ रहा भाई। मैं अपने बेबी की परवरिश इस तरह के डर के माहौल में नहीं करना चाहती हूँ। मैं जा रही हूँ। चले जाना इतना आसान है तुम्हारे लिए? आसान नहीं है बेटा, बहुत मुश्किल है ये।
मुश्किल तो बहुत है मगर कोई दूसरा रास्ता नहीं रहा। दिलान ठीक कर रही है। अगर वो इजाजत दे तो मैं भी उसके साथ जाऊंगी। खूनी दुश्मनी के साथ जिया नहीं जा सकता। बेहतर होगा अगर रुक जाओ। क्या हुआ? तुम्हारे यहाँ रोकने से क्या बदल जाएगा? बारान, बाहर नाजिर आया हुआ है। जवेरिया, क्या हो मेरी जान? सब ठीक है ना? बताओ मुझे। मत पूछो जेवदत, मैं तो हारून और यास्मीन से तंग आ चुकी हूँ। हमें इनके लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। मिल गया आइडिया। अब देखना तुम। यहाँ आओ, बाहर आओ। दरअसल हम बच्चे का झूला डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो हमने सोचा कि क्यों ना तुम दोनों से पूछ लिया जाए। अरे वाह जवेरिया, क्या बात है तुम्हारी। हारून, यास्मीन, आओ देखो जरा। तुम दोनों भी हेल्प करो ना हमारी। मुझे तो ये नीला वाला पसंद है। नहीं, ये सफेद वाला। तुम्हें क्या हो गया है हारून? ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हाँ, और तुम्हारा नीला तो कमरे के साथ मैच हो रहा है। तुम्हारा इंतखाब बहुत जबरदस्त है वाकई। अरे तुम दोनों फिर शुरू हो गए। हद होती है यार। मुझे तो लगता है कि मैंने तुम दोनों से पूछ कर ही सबसे बड़ी गलती कर दी। हाँ। यहाँ भी लड़ना शुरू हो गए। जो मैं पसंद करती हूँ वो इसको पसंद नहीं आता। ये बस जिद है इसकी। आप भी तो जानते हैं ना इसे। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैं अपनी मर्जी से पसंद करके कह नहीं सकता? लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस हर बात में लड़ाई करने के लिए बहाना चाहिए होता है ना। अच्छा, तो मुझे लड़ने का बहाना चाहिए होता है? तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? हाँ, जब तक बहस न करो तुम्हारा दिन नहीं गुजरता। लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। अच्छा जी यास्मीन साहिबा, ठीक है, तो फिर मुझे बताओ क्यों कर रहा हूँ मैं? तुम ये सब इसीलिए कर रहे हो क्योंकि तुम चाहते हो कि सबसे पहले मैं खुद एतराफ करूँ। लेकिन एक बात बता दूं मैं तुम्हें हारून साहब, इसके लिए तुम्हें बहुत इंतजार करना पड़ेगा। तो फिर तुम भी सुन लो, मुझसे भी आई लव यू सुनने के लिए बहुत इंतजार करना पड़ेगा। कोई ऐलान इश्क वगैरह नहीं होगा। और अगर मैंने भी कह दिया ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो उस दिन कयामत होगी। सीधे चलो। बैठो। बारान।
गोली चलाओ ना फरहान कारा पे, चलाओ गोली, चलाओ। चलो बरहान, हिम्मत है तो चलाओ गोली, जल्दी करो। ये सब तुम्हारे मुताबिक होगा नादिर शिहान ली। तुम तजवीज करोगे इसकी सजा। ऐसा मत करो फरहान, मुझे इनके हवाले मत करो। मेरी दुश्मनी तुमसे है, मार डालो मुझे। खामोश हो जाओ, अपनी बातों से मजीद शर्मिंदा मत करो मुझे। तुम्हारा गुनहगार हूं, तुम ही मारो। अपने गंदे दरख्त को जड़ से खत्म करना बाप का काम है। अगर ये जड़ ना काटी तो समझूंगा शिहान लियों ने खून की जंग छेड़ दी। फिर ना किसी पर रहम होगा और ना ही इससे कोई बच पाएगा। इस जंग को मैं शुरू तो नहीं करूंगा, मगर खत्म मैं ही करूंगा। तुम्हारे बाबा कुदरत साहब मुझे अच्छी तरह जानते हैं। हम बुरे को अपने कबीले में जिंदा नहीं रखते। हमारी रिवायत यही है, एक बार जबान दे दी तो निभाते भी हैं। छोड़ो, छोड़ दो मुझे बरहान, मुझे मार डालो बरहान, मुझे इनके हवाले मत करो तुम। छोड़ो, छोड़ दो मुझे बरहान, बरहान। तुम बहुत पछताओगे बरहान, याद रखना मेरी बात। चलें सब अंदर, चलें 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 अम्मा जान। इसे भी निकालो यहां से। सब अपनी अपनी जगह जाएं, चलें। तो क्या अब सब कुछ खत्म हो गया? हाँ, हो गया। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। चलो हम भी अंदर चलते हैं। चलो। बाद में बात करता हूं इस पर। गिज़ैम से कह के सामान वापस रखवाओ। सजा के तौर पर खुद ही सारा सामान दोबारा समेटोगी। मुझे अपनी सजा कबूल है। आखिर हुक्म हमारे सरदार का है।
अभी मैं स्टडी रूम जा रहा हूँ, तुम भी जरा आराम करो, फिर आता हूँ तुम्हारे पास। भाभी, तो अब सब कुछ खत्म हो गया है ना? हाँ गुल, खत्म हो गया। जवाहिर से निजात मिल गई। अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्र है, ये आफत भी आखिरकार टल गई। लाई मुझे दे। आपका साथ देने के लिए बहुत शुक्रिया दादी जान, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। आपका एहसान है। नहीं बेटी, एहसान तो तुमने किया। एक सच्ची काराबे बहू बनकर दिखाया, खावन का, खानदान का मान रखा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अल्लाह हम सबसे राजी हो। अब चूंकि सब कुछ खैर खैरियत से गुजर गया, तो मुझे लगता है कि अब हम सबको आराम कर लेना चाहिए। क्या कहते हैं? मैं अपने कमरे में चलती हूँ। शुक्रिया बेटी। चलो कदर। तुम ये सब इसीलिए कर रहे हो क्योंकि तुम चाहते हो कि सबसे पहले मैं खुद एतराफ करूं। लेकिन एक बात बता दो मैं तुम्हें हारून साहब, इसके लिए तुम्हें बहुत इंतजार करना पड़ेगा। तो फिर तुम भी सुन लो, मुझसे भी आई लव यू सुनने के लिए बहुत इंतजार करना पड़ेगा। कोई ऐलान इश्क वगैरह नहीं होगा। और अगर मैंने भी कह दिया ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो उस दिन कयामत होगी। ये मैंने क्या कह दिया? क्या बोल दिया इस लड़की से? मुझे लग रहा है कि वो सब कह के मैंने उससे मोहब्बत का एतराफ ही कर लिया है। और इकरार भी कैसा सीधा सीधा कह देता तो शर्मिंदगी नहीं होती। अब क्या होगा? मैं तो बहुत शर्मिंदा हो रही हूँ। अब कैसे सामना करूंगी उसका? मैं तो गया, कसम से। उसकी आंखों में कैसे देखूंगा अब? अरे जवेरिया, मैं ये सोच रही हूँ कि वो सफेद वाला, मुझे लगता है कि वो भी अच्छा लगेगा। हाँ, मैंने भी सोचा। नीला भी बुरा नहीं था, ठीक रहेगा वो कलर भी। अच्छा ठीक है, फिर आप लोग खुद ही फैसला कर लीजिए इसका। मैं जरा हिसाब किताब देख लूं। मैं भी जरा किचन के काम देख लूं, बहुत काम है ना करने वाले। तो आखिरकार हमें जवाहिर के अजाब से निजात मिल ही गई। अभी रुक जाओ, हमने जवाहिर को नादिर के हवाले तो किया, मगर काम यहाँ खत्म नहीं होता। तुम लोग फिक्र मत करो बच्चों। नादिर एक सख्त इंसान है, जालिम भी है और अपने नाम का बड़ा लिहाज करता है। मुझे यकीन है वो अपनी बात पर कायम रहेगा। जवाहिर को सजा वही देगा और यही होना भी चाहिए। मुझे तो सोचकर भी खौफ आ रहा है
मतलब चाहे उसने कोई जुर्म ही किया हो, मगर फिर भी कोई अपनी औलाद को इस तरह से कैसे सजा दे सकता है, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा बाबा। और वो भी अपने हाथों से। ऐसे लोग मगरूर हो जाते हैं मेरे बेटे। वो नहीं जानते कि बुजुर्गी नर्म दिल में होती है। नादिर का लोगों के साथ यही रवैया है। चाहे बेटा ही कसूरवार क्यों ना हो, रहम नहीं करते, जलाकर राख कर देते हैं, पीछे मुड़कर नहीं देखते। पता नहीं बाबा, बाप इतना सफाक, इतना गुस्से वाला और इतना इंतकामी कैसे हो सकता है? मैं ये समझ ही नहीं पा रहा। होता है बेटे। असल में बाप एक दरख्त की मानिंद होता है। उसकी औलाद उसकी जड़ें हुआ करती हैं। वो इन्हीं जड़ों से ताकत पाता है। कभी गुस्सा भी होता है, सजा भी देता है, मगर वो आंसू पोंछना भी जानता है। बिल्कुल आपकी तरह मेरे बाबा। वैसे हम बहुत नसीब वाले हैं कि आप जैसा मेहरबान, बहादुर और सही बाप मिला है हमें। मैं भी खुशकिस्मत हूं। मुझे तुम जैसे लायक, ज़हीन और इज्जत करने वाले ताबेदार बेटे मिले हैं। बेटा, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम्हारा दिल मुतमईन नहीं है। नहीं बाबा, नतीजा देखे बगैर चैन से नहीं बैठ सकता। किस्मत पे नहीं छोड़ूंगा इस मामले को। शिहान लियो ने किन लोगों को भेजा और हकीकत क्या है पता लगाना होगा। मैं भी उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। कल मैं नादिर से राब्ता करूंगा और जो कुछ हुआ सब उससे मालूम कर लूंगा। बाबा, रहम करें, माफ कर दें मुझे, बख्श दें बाबा। मैं आपका अपना बेटा हूं। मेरी रगों में आप ही का खून बहता है बाबा। ये कहकर मुझे और शर्मिंदा मत करो। तुम्हारे जैसा बेटा होने से बेहतर है कि ना हो। तुम्हारे पैदा होने के दिन से लेकर आज तक मैं सिर्फ शर्मिंदा हुआ हूं। माफ कर दें बाबा, माफ कर दें। खामोश, बाबा मत कहो मुझे। तुम्हारे जैसा जलील बेटा नहीं चाहिए। मैंने जो किया सब आपके लिए किया, ताकि आप मुझ पर फख्र करें, कहें कि ये मेरा गुरूर है। यही सब तो मुझे नहीं चाहिए था। जब मैंने तुम्हें पाला तो वो सारी सच्चाइयां तुम्हें सिखाने की कोशिश की और सोचा था कि मेरे मरने के बाद कोई तो हो जो मेरे नाम को लेकर आगे चले, मगर अफसोस ऐसा मुमकिन नहीं। हालत देखो खुद की। तुमने मुझे मायूस कर दिया। मैं जब भी तुम्हें देखता हूं मुझे सिर्फ अफसोस होता है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें खुद पर। मैं नाकाम रहा, कुछ ना कर सका। मैं अपने खानदान के लायक ना बन सका। बहुत शर्मिंदा हूं बाबा, बहुत पछतावा है मुझे। आप अपने इस बेटे को एक आखिरी मौका दे दें। आपसे जैसा आप कहेंगे मैं वही करूंगा, वादा। मौका कई बार दिया मैंने तुम्हें, कई बार तुम्हें समझाया, मगर अब देर हो चुकी है। पानी सर से गुजर चुका। बाबा मत करें, रहम करें मुझ पर, जाने दें। बस इस तरह घुटने टेक कर भीख मत मांगो। तुमने मुझे काराबे के सामने जलील कर दिया, उसके लिए माफ नहीं करूंगा। मैंने बरान से एक वादा किया हुआ है और वादा निभाना ही मेरे लिए सबसे अहम है। ठीक है बाबा, ठीक है, ये हक है आपका। अपनी सजा कबूल है मुझे। आप जैसे चाहे मेरी जान ले लें। बस एक दरख्वास्त है आपसे, एक आखिरी ख्वाहिश।
सजाए मौत के कैदियों की भी आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। बाबा मान जाए ना मान जाए। क्या मांगना है तुम्हें? कहो।